प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के तृतीय पाठ डिजी भारतम को आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। डिजी भारतम का इंग्लिश में वर्ड बनता है डिजिटल इंडिया, जो हम सब आजकल सुनने में आ रहा है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया नामक चर्चा होती सुनाई देती है। अन्य अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद में क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इससे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन माने समय के बदलाव के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम अस्ति। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। जो विद्यार्थी थे वे गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरुजी मौखिक पढ़ाते थे और बच्चे भी उसको ग्रहण करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहते, इसमें प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण होती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, अनंतरम माने बाद में, ताल के पत्रों के ऊपर, ताड़ के पत्रों पर, भोजपत्रोपरि, भोज के पेड़ के जो पत्र थे उस पर, और च लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। आरब्धम माने प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय के बदलाव के साथ, करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज और लेखनी कलम के आविष्कार से, सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय जैसे जैसे बदला वैसे कागज का आविष्कार हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ और सभी अपने जो सबके जो मनोभाव थे, मन में जो भाव उत्पन्न होते थे उनको कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कार, टंकण यंत्र यानी टाइपिंग, टाइपिंग का जो मशीन थी उसके आविष्कार से, तू का मतलब तो, लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखित सामग्री जो है वो टंकित होने लग गई यानी कि टाइप होने लग गई। बहु कालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठित, और जो लिखी हुई टंकन करी हुई जो यानी कि टाइप करी हुई सामग्री थी वो बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है इसकी प्रगति की यात्रा यहीं नहीं रुकी, पुनरपि अग्रेगता, आगे गई दोबारा। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि माने कार्य, संगणक नामकेन, संगणक नाम के यानी कि कंप्यूटर, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि भवन्ति साधित होते यानी कि करे जाते हैं। समाचार पत्राणि, जो समाचार पत्र हैं, पुस्तकानि च, और जो पुस्तकें हैं, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च लिखी भी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज़ के उद्योग से के वृक्षों के मतलब जो कागज़ का जो उद्योग है वो किससे चलता है, वृक्षों के उपयोग से। जब वृक्षों को काट के उनसे कागज़ बनाए जाते हैं। वृक्षा कर्त्यन्ते, इसलिए वृक्षों को काटा जाता है, कर्त्यन्ते यानी काटा जाता है, कर्त्यन्ते इसमें काटा गया। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन संगणक के अधिक प्रयोग से यानी कि कंप्यूटर के ज़्यादा प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, पेड़ों के काटने में न्यूनता आएगी यानी कि कमी होगी। इति विश्वास है, ऐसा भरोसा है। फिर है अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी क्या होगा, महान उपकार होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अधुना, अधुना का मतलब आज, आपणे वस्तु क्रयार्थम, आपणे माने दुकान पर, बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं इनकी जो है सर्वत्र माने सब जगह रुपयों के स्थान पर इन्होंने अपना स्थान ले लिया है। इनसे ही पैसे निकाले जाते हैं। वित्त कोश से यानी कि बैंक, वित्त कोश कहते हैं बैंक को। चापि सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रणेन संपादन्ते। वित्त कोश में यानी बैंक में भी सभी कार्य जो है कंप्यूटर से ही होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी कि ऐप, बहुत तरह के ऐसे ऐप चल गए हैं जिनसे मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय यानी कि कोई पैसा निकालना नहीं, जमा नहीं करना, ऑनलाइन जो है मुद्रा आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं। इसको कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, इंग्लिश में बोला जाता है, और संस्कृत में बोलते हैं मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। तो ये बहुत से जो अनुप्रयोग हैं यानी कि ऐप हैं ये इस कार्य में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनी है, कहीं यात्रा करनी है, भवेत माने होवे, रेल यात्रा पत्र से जो रेल की टिकट है, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान की टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थानम सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो भी टिकट वगैरह जो भी हैं वो हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसके ईमेल में इति स्थाने, ईमेल वाले स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित है। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम, उसकी वजह से उसकी सहायता से हम सौकर्येण माने आराम से, शांति से, बिना किसी कष्ट के यात्राया आनंदम ग्रहीम आनंद ले सकते हैं यात्रा का। चिकित्सालय भी जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन अति दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है चल दूरभाष यंत्र, उसको लेकर के सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य साधितुम समर्था भविष्यामि, सभी कार्य हम कर सकते हैं, कर पाएंगे, ऐसा दिन अब दूर नहीं है। वस्त्रपुटके यानी कि जो हमारी जेब है उसमें रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक वगैरह जो है उनकी भी ज़रूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए अखबार, समाचार पत्र और पुस्तकें आदि इनकी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब दूरभाष यंत्र पर या कंप्यूटर में हम पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, जो हमारी कॉपी होती है अभ्यास पुस्तिका। करगधस्य व कागजों अथवा कागज, नूतन ज्ञान अन्वेषणाय, नए ज्ञान की खोज के लिए। कोशस्यापि, शब्दकोश होता है जो डिक्शनरी, उसकी भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्तों पर जब हमको जाना है, पहले जब जाते थे तो पूछना पड़ता था किसी से, लेकिन अभी क्या होगा, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, जो मार्गदर्शक जो मानचित्र होता है यानी नक्शा कहीं जाने के लिए, उसकी आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता की हमें कोई अनुभूति नहीं होगी, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रणेन कर्तुम शक्यते, ये सब कुछ एकन एव, एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एकनेव यंत्रणेन कर्तुम शक्यते। अभी आगे देखते हैं शाकादि क्रियार्थम, शाक जो सब्जियां वगैरह खरीदनी हो, फल क्रियार्थम, फल खरीदने हो। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घर में कक्ष सुनिश्चित करना हो यानी कमरा बुक करना हो। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में शुल्क देना हो। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में कॉलेज में कहीं पर भी हमें शुल्क देना हो। किम बहुना दानमपि दातुम, कहीं पर दान भी देना हो। चल दूरभाष यंत्रणम एव अलम, तो अलम माने होता है पर्याप्त, कि चल दूरभाष यंत्र जो हमारा फ़ोन है वही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम है, तो डिजिटल इंडिया
नामक जो हमारा ये दिशा है, इसमें हम सब भारतीय द्रुत गत्या यानी तेज गति से अग्रसर हमें माने अग्रसर हैं यानी कि चल रहे हैं। तो बच्चों, आप सब जान गए डिजिटल इंडिया का मतलब और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। आप सब इस पाठ को दोहराइएगा। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।